नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बसपा ने बाजी मार ली है। वो कैसे, आगे आपको बताऊंगी पूरा विस्तार से। लेकिन जिस तरीके से बसपा ने 2027 के चुनावी रण का बिगुल बजा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। बसपा ने टिकट देने की शुरुआत कर दी है, सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए। बसपा अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर तकरीबन 100 टिकट दे देगी और ऐसा करने से माना जा रहा है कि बसपा अपनी सभी दूसरी जो साथी पार्टियां हैं उनको पछाड़ देगी। अब विपक्ष कहते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन चूंकि अब सभी विपक्ष है तो साथी पार्टी ही कहा जाएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की अमीम हो। उनको पछाड़ते हुए वो 100 टिकट फाइनल कर देंगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है, क्योंकि शुरुआत बसपा ने कर दी है। 2027 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कोई अपने विकास कार्यों को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत दावे कर रहा है, कोई नई नई योजनाएं निकाल रहा है, नई नई योजनाएं लेकर के आ रहा है, कोई अपने पीडीए का राग अलाप रहा है, तो कोई संविधान की दुहाई दे रहा है। बसपा लगातार पूरी तरीके से साधने की कोशिश कर रही है अपने जनाधार को। सबसे पहली चीज़ तो वही है, जो बसपा को छोड़ करके गए हैं उनको किसी तरीके से वापस लाया जाए, साधा जाए अपना वोटर जो उनका है खुद का। इसके अलावा दलित तो है ही है, मुस्लिम और ब्राह्मण, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी को साधने का जो एक कहना चाहिए कि गेम प्लान कह लीजिए, मास्टर प्लान कह लीजिए, वो है बसपा के पास और उसको वो धीरे 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 ओपन कर रही है। सारे पत्ते वो एक साथ अभी नहीं खोलेगी, अभी कुछ पत्ते आप देखेंगे कि बहुत जब क्लोज हो जाएगा, चुनाव नज़दीक आ जाएगा, तब बसपा खोलेगी। क्योंकि अभी से सारे पत्ते खोल देने का मतलब है कि अपनी सारी तैयारियों के बारे में जानकारी दे देना। और जिस तरीके से अभी तक भी बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन के कोई भी मूड में नहीं है, तो उन्होंने उसी का ही एक एग्जाम्पल दे दिया है कि जिन लोगों को टिकट दिया है और इसके अलावा बड़ी संख्या में आने वाले समय में टिकट दे देगी बसपा। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टी अपना पूरा पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन इस रेस में बसपा ने 4 प्रत्याशी घोषित कर बाजी मार ली है। बसपा ने 2 मुस्लिम और 2 ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगाकर ये बता दिया है कि 2027 के लिए मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण उसके कोर एजेंडे में होगा। बसपा 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। 18 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। पार्टी पहले चरण में 18 सीटों पर प्रत्याशी विधानसभा प्रभारी घोषित करेगी। बसपा इस बार जून तक प्रदेश के अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। बसपा की रणनीति मार्च 2026 तक 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी विधानसभा प्रभारी घोषित करने की है। बसपा की इस रणनीति का कितना असर होगा, ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण कितना असर डालेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अबुल कैस आजमी आजमगढ़ में दीदारगंज के सराय मीर के रहने वाले हैं। बसपा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। 2012 और 2017 में फूलपुर पवई से 2 बार बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार 46,000, दूसरी बार 61,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। दोनों बार करीबी अंतर से हार गए। 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। अब 2027 में सीट बदलकर दीदारगंज से चुनाव लड़ेंगे। दीदारगंज विधानसभा सीट पर 95,000 मुस्लिम और लगभग 80,000 दलित वोटर हैं। वहीं ओबीसी में 38,000, राजभर 14,000 चौहान और 7,000 निषाद समाज के लोग हैं। 2022 में सपा मुस्लिम राजभर समीकरण से जीती थी, उसे 37% वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रही भाजपा को 30% और तीसरे नंबर पर ही बसपा को 23% वोट मिले थे।
इसके बाद जो मेन एक चेहरा आप कह सकते हैं वो है फिरोज आफ्ताब। फिरोज आफ्ताब ने 6 महीने पहले ही सपा छोड़ करके बसपा का दामन थामा है। सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र के रहने वाले फिरोज आफ्ताब का परिवार राजनीतिक रहा है। उनके दादा चौधरी जफर अहमद यूपी की पहली विधानसभा में कांग्रेस के विधायक चुने गए थे। फिर उनके बाद उनके चाचा और फिर उनके पिता, वो भी तमाम जो है सभी लोग पार्टी से जुड़े रहे किसी न किसी से और राजनीति में रहे। फिरोज आफ्ताब ने 1996 में सरसावा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और 40,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर थे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास के बेटे सपा से चुनाव में उतरे थे। मुलायम सिंह ने प्रचार किया था, फिर भी उनकी जमानत जब्त हो गई। फिरोज ये चुनाव भाजपा से महज 90 वोटों से हार गए थे। सिर्फ और सिर्फ 90 वोटों से हारे थे फिरोज आफ्ताब। अब फिरोज आफ्ताब को भी बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। 2001-2007 में फिरोज आफ्ताब लोकदल से चुनाव लड़े थे। इसके बाद सपा में शामिल हो गए। आखिरी बार 2012 का चुनाव उन्होंने सहारनपुर ग्रामीण से लड़ा था। 2014 में सपा ने उन्हें सहारनपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आखिरी में दूसरे का नाम घोषित कर दिया। 6 महीने पहले उन्होंने सपा छोड़ करके बसपा की सदस्यता ली है। इस सीट पर अभी समाजवादी पार्टी के आशु मलिक विधायक हैं। इस सीट पर लगभग 1.25 लाख मुस्लिम वोटर, 90,000 दलित मतदाता हैं, 72,000 सैनी, 18,000 गुर्जर, सवर्णों में 24,000 ब्राह्मण ठाकुर वोटर हैं। मिलाकर के 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी आशु मलिक को 1,07,000 के करीब वोट मिले। भाजपा के जगपाल सिंह को 76, बसपा के अजब सिंह चौधरी को 62,000 वोट मिले थे। इसके बाद अब ब्राह्मणों की बारी आती है। ब्राह्मणों में विनोद मिश्रा 14 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, पहली बार चुनाव लड़ेंगे। विनोद मिश्रा मूल रूप से जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सुहासा गांव के रहने वाले हैं। पिछले 14 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। विनोद ने भाजपा से राजनीति की शुरुआत की, इसके बाद वे सपा में शामिल हो गए थे। 2022 तक समाजवादी पार्टी में रहे। 6 महीने पहले उन्होंने बसपा की सदस्यता ली। परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं रहा, वह खुद पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ब्राह्मण दलित समीकरण यहाँ जीत की गारंटी है। मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा ब्राह्मण बहुल सीट है। यहाँ पर अधिकांश जो वोटर है वो ब्राह्मण है, तकरीबन 80,000। यहाँ सबसे ज्यादा ब्राह्मण 80,000 वोटर। इसके बाद दलित मतदाता है 70,000, जो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, 80 और 70, आप सोचिए। और इसके अलावा फिर तीसरे नंबर पर ओबीसी हैं, 60,000 पटेल, 40,000 से ज्यादा यादव वोटर हैं, 30,000 मुस्लिम वोटर भी हैं। अभी इस सीट पर सपा के पंकज पटेल विधायक हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में सपा के पंकज को 92,000, भाजपा के अजय शंकर दुबे को 86, बसपा के दिनेश कुमार शुक्ला को 32,000 वोट मिले थे। इसके बाद चौथा वो टिकट जो किया है बसपा ने, वो मतलब ब्राह्मण समाज से है। आशीष पांडे को माधोगढ़ जालौन से तीसरी बार के प्रयास में उनको टिकट मिला है। आशीष पांडे मूल रूप से जालौन के माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुरौती गांव के रहने वाले हैं। वे 14 सालों से बसपा से जुड़े हैं। उनका भांजा बसपा से जिला पंचायत सदस्य है। आशीष का रियल एस्टेट का बड़ा काम है। ग्वालियर में भी उनका कारोबार है। 2017-2022 इस सीट से दावेदारी जताई थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। तीसरी बार के प्रयास में इस बार उन्हें बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वो परिवार के पहले सदस्य हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। बुंदेलखंड प्रभारी के साथ उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की, उसके बाद उनके नाम की घोषणा हुई। माधोगढ़ विधानसभा सीट पर सबसे अधिक दलित वोटर हैं, 90,000। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटर हैं, जिनकी संख्या है करीबन 44,000। वहीं 40,000 राजपूत और 20,000 मुस्लिम वोटर है। कुशवाहा सहित ओबीसी वोटर भी लगभग 1.5 लाख हैं। यहाँ पर भाजपा के मूलचंद निरंजन विधायक हैं, ये कुर्मी समाज से आते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 41%, बसपा को 27% और सपा को 24% वोट मिले थे। बसपा ने अभी तक 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी शामिल है। अभी तक 4 प्रत्याशियों में 2 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण। मुस्लिम जहां समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते रहे हैं, वहीं ब्राह्मण अब तक भाजपा का कोर वोटर के तौर पर गिना जाता है। 2027 विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों पार्टियों के इन कोर वोटरों को तोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। उनका संकेत है
कि इसका संकेत है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर 7 फरवरी को यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक में इसका संकेत वो दे चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दोनों बार खुलकर ब्राह्मणों को पार्टी से जुड़ने की अपील की। इसके साथ ही ये भी कहा कि उनकी सरकार में ही सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मणों को मिला। इसी तरीके से दलित मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में मायावती ने खुलकर मुस्लिमों से पार्टी से जुड़ने की अपील की थी। उन्होंने भरोसा दिया कि मुस्लिम समाज साथ दे तो 2027 में भाजपा को हरा देंगी। मायावती ने मुस्लिमों को गणित के फॉर्मूले की तरह यह भी समझाया कि सपा के कोर वोटर यादव सिर्फ 8-9% है। 19% मुस्लिम का साथ पाकर के भी 27 तक ही पहुंच सकते हैं, जबकि यूपी में दलित आबादी 20% है। मुस्लिम साथ दे तो ये आंकड़ा 39% तक पहुंचता है, जो किसी भी विधानसभा सीट में जीत के लिए बड़ा आंकड़ा है। यदि इसमें 9-11% आबादी वाले ब्राह्मणों का भी समर्थन जुड़ जाए तो ये आंकड़ा 50% तक पहुंचता है। इसके बाद बसपा से जुड़े हुए एक पूर्वांचल के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके हिसाब से जो मंडलों में विधानसभा की 21 से 22 सीटें हैं, मार्च तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी तय हो जाएंगे, उनके नामों की घोषणा भी हो जाएगी। बसपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 18 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बसपा इस बार बहुत ही सोच समझ करके रणनीति बना करके आगे बढ़ रही है। उसकी सोशल इंजीनियरिंग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे ही बसपा आगे बढ़ना चाहती है। इन सीटों पर भी मार्च तक बसपा प्रत्याशी घोषित कर देगी। इन सीटों में अनूप शहर, रामपुर, मनिहारन, बरौली, खैर, हाथरस, माठ, गोवर्धन, एतमादपुर, आगरा, उत्तर आगरा ग्रामीण, सहसवान, संडीला, ललितपुर, मेहरानी, जलालपुर, मणिहान, पिंडरा विधानसभा शामिल हैं। माधवगढ़ से बसपा पहले ही प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बसपा ने मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। यही कारण है कि उसने पश्चिम का प्रभार देख रहे मुनकाद अली को 4 बड़े मंडलों का कोऑर्डिनेटर बनाकर उनके कद को बढ़ाया है। पश्चिम में सहारनपुर देहात सीट पर सपा के आफताब आलम को तोड़ करके पार्टी में शामिल किया गया और प्रत्याशी भी बनाया गया। इसी तरीके से बाराबंकी के तालिब नजीब और सपा के प्रदेश सचिव हफीज भारती ने बसपा का दामन थामा है। पार्टी का दावा है कि जल्द ही कई और बड़े मुस्लिम चेहरे बसपा के हाथी पर सवार होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से बसपा पूरी तरीके से जुटी हुई है। 2027 के लक्ष्य पर चुनावी बिगुल बजा दिया है, प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और बड़ी संख्या में प्रत्याशी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहूंगी कि बसपा पूरी तरीके से फोकस कर रही है 2027 पर। पूरी डिटेल आपने पढ़ी सुनी, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से मैंने इसका एनालिसिस किया है और एक बड़ा चेंज बसपा के अंदर देखा जा रहा है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, प्लीज़ उसके लिए जो है अब देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि सारी काम की बातें हैं आप लोग से जुड़ी हुई हैं, बसपा से जुड़ी हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।